पाकिस्तान में औरत तवाइफ पर तो बहुत बहस होती है। हर टीवी शो में, हर टीवी चैनल पर औरत तवाइफ के बारे में बात होती है। सोशल मीडिया पे हर वक्त कोई ना कोई लगा रहता है कि तवाइफें या तो बहुत ज़्यादा ख़राब औरतें हैं या फिर इतनी मजलूम हैं कि खाली पेट के हाथों उनको जिस्म फरोशी करनी पड़ती है। जिस मौजू पर कभी किसी ने बात नहीं की वो है मर्द तवाइफ। क्या एक मर्द भी जिस्म फरोश हो सकता है? और क्या एक मर्द को सेक्स के लिए औरतें भी हायर कर सकती हैं? बहुत सारे लोगों को तो शायद इस बात का यकीन ही नहीं आएगा। मुझे भी जब पहली दफ़ा ये बात पता चली तो मेरे लिए भी यकीन करना बहुत मुश्किल था। हम में से ज़्यादातर लोग वही बात जानते हैं और उसी बात पर यकीन करना चाहते हैं जो कि हमारा अपना तजुर्बा हो। अगर किसी बात का हमें खुद से एक्सपीरियंस नहीं है तो उस बात का यकीन करना या उसको मानना हमारे लिए बहुत मुश्किल बात होती है। तो किताब के बारे में रिसर्च करते हुए मुझे 3 लोग ऐसे फेसबुक पर मिले जो कि मर्द हैं और औरतों को सर्व करते हैं। मतलब ये कि पाकिस्तान में औरतें उनको पैसे देकर सेक्स के लिए हायर करती हैं। मेल प्रोस्टिट्यूशन भी सदियों पुरानी है। सदियों से मर्द किसी न किसी बहाने से औरत से पैसे लेता रहा है, सेक्स के लिए या प्यार का झांसा देकर। ये बात तो बहुत कॉमन है और लोगों के नॉलेज में है। शौहर या बॉयफ्रेंड मजबूरियों का बहाना बनाकर औरत से पैसे वसूल करते हैं और औरतें प्यार में या सेक्स के लिए पैसे दे भी देती हैं। लेकिन ये मानना कि असल में मर्द एक रात के लिए किसी औरत के पास पैसे लेकर जाता है, ये मुश्किल काम है। लेकिन अगर किसी बात का मानना मुश्किल हो तो ज़रूरी नहीं है कि वो बात सोसाइटी में होती भी नहीं। फेसबुक पर 3 ऐसे लड़कों ने मुझे मैसेज भेजा अपनी कहानी बताने के लिए जो कि असल में मर्द तवाइफे हैं। उनमें से 2 ने तो इंटरव्यू देने से इनकार कर दिया, लेकिन एक लड़का जो कि पढ़ा लिखा भी है उसने मेरे चैनल के लिए इंटरव्यू देने के लिए हामी भर ली और यहाँ वो आपके सवालों के जवाब देगा। अच्छा, आपका सवाल है कि ये कब मैंने शुरू किया या ये कब की बात है? तो ये तकरीबन 4 साल पहले की बात है। और इसी के साथ अगला सवाल जो जुड़ा हुआ है कि क्यों स्टार्ट किया, तो ऑनलाइन इंटरव्यू पे मैंने आपको बताया था, सारी तफसीलात तकरीबन आपको पता ही है। ड्रग्स तो नशा तो मैं करता था, इस्तेमाल भी करता था। तो ऑब्वियसली उस ग्रुप में लड़के भी होते थे, लड़कियां भी होती थी, सारे नशा करते थे। बाय द वे, ये अगर जो लोग सुन रहे हैं वो ये समझते हैं कि जी नशा सिर्फ पाकिस्तान में मर्द हजरात करते हैं, तो वो अपने जहन से ये गलत फहमी निकाल दें, क्योंकि पाकिस्तान में बेतहाशा खवातीन नशा करती हैं, हर उम्र की लड़की नशा करती है, हर उम्र की औरत नशा करती है और हर तरह का नशा भी करती है। अब सवाल ये था कि क्यों, तो जैसा मैंने बताया कि हमारा एक ग्रुप था। अब ऑब्वियसली नशा करना एक महंगी आदत है, जिसे हम लोग लत भी कह सकते हैं, और इसके लिए आप कुछ भी करने को तैयार हो जाते हो, क्योंकि आपको अपना नशा चाहिए ही होता है। तो इसी तरह हमारे ग्रुप में मेरी 3 दोस्तें थीं, लड़कियां थीं, एंड उनका ये ख्याल उन्हें न जाने कहाँ से है, लेकिन उन्होंने एक दिन बातों बात में नहीं कहा कि हम जो है ना तुम्हें पेम्प आउट करना शुरू कर देते हैं। यानी कि मैं श्योर नहीं हूँ किसी उर्दू में किस तरह कहेंगे, लेकिन बेसिकली डिफरेंट खवातीन के पास तुम्हें भेजना शुरू कर देते हैं, जिनके लिए तुम उनके साथ सेक्स करोगे और वो तुम्हें उसके बदले में पैसे देंगी, और फिर उस पैसे का हम लोग सब मिलके नशा कर लेंगे। शुरू में मैं समझा कि वो मजाक कर रही हैं, लेकिन फिर पता लगा कि वो वाकई इस बारे में काफी संजीदा थे। और जो शुरू के जो क्लाइंट्स थे, 2 या 3, मुझे सही से याद नहीं, वो उन्हीं के जरिए से आए। अब ऑब्वियसली आपने जिस तरह आगे पूछा कि कितनी खवातीन के साथ एज अ क्लाइंट, यानी कि कितनी खवातीन थी जो कि क्लाइंट्स के तौर पे मुझे मिली इस असना में। बाय द वे, टोटल जो मैंने काम किया 6 माह के लिए किया था।
اس میں تقریباً 40 سے 45 خواتین سے میرا واسطہ پڑا. اکثر ان میں سے ریگولر کلائنٹس بھی تھیں, اکثر ایسی بھی تھیں جنہوں نے 2, 3 یا چند بار بلا کے پھر معاملہ ختم کر دیا. آپ نے پوچھا کہ اس کے چارجز کیا تھے. کافی انٹرسٹنگ سی بات ہے, کیونکہ مجھے ہمارے آن لائن گپ شپ کے دوران کہا تھا کہ ناقابل یقین بات بھی ہے, لیکن چارجز پہ ڈیپینڈ کرتا تھا کہ آپ کو ایک سنگل خاتون ہائر کریے یا ایک گروپ میں آپ کو ہائر کرائے, یعنی کہ 2 یا 3 خواتین مل کے آپ کو ہائر کریے. جو گروپ میں آپ کو خواتین بلاتی تھی تو ظاہری سی بات ہے ان کے لیے چارجز زیادہ ہوتے تھے. تقریباً کچھ بھی ہو سکتے تھے, 10 بھی ہو سکتے تھے, 12 بھی ہو سکتے تھے, 15,000 بھی ہو سکتے تھے, جہاں پہ بھی بیسکلی بات سیٹل ہو جائے. اور اگر سنگل خواتین ہوتی تھی تو ان کے لیے 5,000 یا 8,000 2 ہی ریٹس تھے. 5,000 میں ان سے 3 بار کرنے کا ایگریمنٹ ہوتا تھا, اور 8,000 میں وہ آپ سے 4 سے یا 5 بار کروا سکتی تھی. تو آئی ہوپ کہ میں نے آپ کے سوالوں کا جواب ایک تسلی بخش انداز میں دیا ہوگا. اگر کوئی مزید سوال ہے تو آپ کر سکتی ہیں.